हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा आपसे डिस्कशन रहने वाला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो आपके जेट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें से बहुत सारे एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आप जाइएगा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेट में जाइएगा, गेट में जाइएगा, आईईएस में जाइएगा, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। और ये खास करके वीडियो मेटलर्जी ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब जिस भी ब्रांच में ये टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हम इसमें देख लेंगे जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पे अगर आप नज़र डालिएगा यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ बीसीसी क्रिस्टल एंड एन एफसीसी क्रिस्टल इज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट पता रहना चाहिए। पहला तो बीसीसी क्रिस्टल और एफसीसी क्रिस्टल में कितना एटम्स होता है, मतलब ये दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम एक यूनिट सेल बनाए यहाँ पर कुछ इस तरह से, अगर हम मान लेते हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे पहला बात बीसीसी में आप जानते हैं कि आठों कॉर्नर पे मिलाकर हमारा एक एटम और एक हमारा बॉडी सेंटर्ड है, तो हमारा ये हो गया 2। बीसीसी क्रिस्टल में हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एफसीसी में आप जान रहे हैं कि 4 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे क्लियरली पूछ लिया गया है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कितना होता है। देखिए फेस सेंटर्ड और हमारा जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है, ये दोनों का हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 0.74। तो हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, 0.74 इसका एपीएफ होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है। और देखिए इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, 0.74 से ज़्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो भी नहीं सकता है, ये मैक्सिमम है। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन आयनिक क्रिस्टल, यहाँ पे आप देखिएगा, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, 4 ऑप्शन आपके सामने है। वेरी हाई, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रैक्टिकली ज़ीरो। देखिए एक चीज़ समझिएगा, कोई भी जो हमारा क्रिस्टल होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कभी अगर मेटल का कोई अगर सामान है उसको आप छुइएगा तो आपको बिजली का झटका लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, भले अगर वो बिजली से कनेक्टेड है तब लग सकता है, वो अलग केस है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई बॉटल है आपका मेटल का, आप उसको छू दिए तो आपको ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इस केस में हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली ज़ीरो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ नज़र डालिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की नज़र यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। तो बोला जा रहा है कि द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का एक फंक्शन है उसका टेम्परेचर का। क्यों, क्या कारण है? तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। पहला, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन गैस डेंसिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एटम वेरीज विथ टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एटम वेरीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारा ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग गौर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एट डैश है ना डिग्री सेल्सियस आयरन चेंजेस इट्स बीसीसी स्ट्रक्चर टू एफसीसी। देखिए जो फेराइट होता है हमारा, वो बोला ऑस्टेनाइट में कितना डिग्री टेम्परेचर पे बदलता है। तो देखिए अलग अलग बुक में इसका वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। 910, अगर आप 910 भी अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 910 आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 906 हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? तो आयरन कार्बन डायग्राम अगेन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो भी टॉपिक उसका क्लियर रहना चाहिए।
उस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हमसे पूछा है एटॉमिक रेडियस। देखिए इसका एटॉमिक रेडियस का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4/√3। ठीक है, अगर हम एटॉमिक रेडियस का इसमें बात करेंगे तो ये हो जाता है A/R रेशियो इसका होता है 4/√3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, R का वैल्यू पूछा है। तो R का अगर हमसे ये वैल्यू पूछा है तो हम लोग इसको ईजिली बोल सकते हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो A√3/4 हमारा हो जाएगा। तो A√3/4 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, A√3/4। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग टेबल पे भी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, पहले देख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज गिवन एज। एक्सियल रिलेशनशिप भी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सियल रिलेशनशिप मोनोक्लिनिक में बोला है तो उसमें हमारा हो जाएगा A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ डैश स्पेस लैटिस। ठीक है, इसमें टोटल कितना होता है, 14 होता है, ये आसान है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ HCP स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपके सामने दिया गया है, इसमें बोला है HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका होता है। तो देखिए इस तरह HCP का स्पेशली आपको सब एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखता है, और वो आपको याद करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जैसे जिरकोनियम है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिरकोनियम। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका HCP होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डैश बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का और किस नाम से जाना जाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसका एक और नाम है होमोपोलर बॉन्ड। ठीक है, होमोपोलर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है, और आयनिक बॉन्ड का ये है हेट्रोपोलर बॉन्ड। बस समझ में आया। अब देखिए जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक टेबल के बारे में। अगर वो टेबल आपको क्लियर है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टेबल में एक तरफ हम लोग यूनिट सेल का टाइप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छा से बना लेते हैं, एक तरफ यूनिट सेल रखेंगे, उसके बाद उसी के बगल में हम लोग रखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसके बगल में हम लोग रख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बगल में हम लोग रख देते हैं A/R का रेशियो, और उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, अभी देखिए ये अगर आप एक बार समझ गए तो पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट सेल है, ये क्या है, हमारा यूनिट सेल है। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें, चलिए ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल हो गया। यहाँ पे हम दिखाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम n से, उसके बगल में दिखाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे दिखाएंगे A/R का रेशियो, और यहाँ पे हम दिखाएंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यूनिट सेल अगर हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का SCC सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 1 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी कैसे 6 होता है दूसरा वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको बना के देखना पड़ेगा। A/R का जो इसका रेशियो होता है वो होता है हमारा 2, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसमें हो जाएगा 0.52। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये हो गया। अगर हम BCC में आएंगे, ठीक है, BCC में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होता है एटम 2। 8 कॉर्नर मिला के 1 हुआ, और एक बीच में, तो 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमारा, मान लीजिए बीच में अगर जो एटम है बॉडी के अंदर में सेंटर में जो है वो 8 कॉर्नर वाला से टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो गया। A/R अगर देखेंगे BCC का तो ये होता है 4/√3। ये कैसे होता है दूसरा वीडियो में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो होता है 0.68, इसका 0.68 हमारा ये हो जाएगा।
उसके बाद हम एफसीसी का अगर देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारा होता है एफसीसी में वो होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा एफसीसी के लिए होता है वो होता है 12, और A/R रेशियो इसमें होता है 4/√2, 4/√2। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का अगर डिस्कशन करेंगे तो ये होता है 0.74, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। और इसके बाद बचता है हमारा HCP में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारा, देखिए इसमें जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है तो 6 कॉर्नर ऊपर 6 कॉर्नर नीचे, उसको मिला के हमारा हो गया, मतलब कि 1/6 रहता है, तो वहाँ से 2, और उसके फेस में हमारा हो गया 1, तो 3 और 3 रहता बीच में, तो यहाँ पे 6 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे तो ये भी 12 होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिएगा A/R, तो इसका A/R होता है 2, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का बात करेंगे तो ये भी इसका सेम होता है 0.74 ही होता है। समझ में आ गया? तो हम इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं 0.74। तो ये टेबल से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर ये पता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे।